इंद्रामणि डैम, इंद्रावती डैम जो उड़ीसा प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा विशाल डैम बना हुआ है। यहाँ पर लोग हजारों की तादाद के अंदर पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही विशाल है। साथ के अंदर हरियाली का भी अपना साम्राज्य है, स्थापित हो चुका है। इसलिए लोगों के लिए आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का परिभ्रमण करने का यह एक मुख्य स्थान बन गया है। इस स्थान को निहारने के लिए, देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक लोग हैं वो आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठकर प्रकृति का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अथाह जल राशि देखकर बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अटखेलियाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। जब व्यक्ति घूमने के लिए आता है तो साथ के अंदर यहाँ पर कुछ समय ध्यान साधना के लिए भी व्यक्ति यदि लगाना प्रारंभ करे, डैम के किनारे बैठकर अथाह जल राशि में उगते हुए सूर्य को जब लोग देखते हैं, उस समय का नज़ारा वास्तव में ही देखने लायक बन जाता है। सूर्य की उन किरणों से जब व्यक्ति साक्षात्कार करना प्रारंभ कर देता है, तब उसके मन की एकाग्रता है वह अपने आप ही बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। मन में निर्मलता, पावनता की विचारधारा है वह भी बहनी प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति का मन, विचार और कर्म तीनों ही यहाँ पर एक रूपता के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ कर देते हैं। उस समय जो साधना का एक आनंद आता है, वह आनंद एक तरह से अर्वाचीन आनंद के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। आज इस स्थान पर आकर इतनी अथाह जल राशि देखकर स्वयं ही मन के अंदर कुछ समय यहाँ पर बैठकर ध्यान, साधना, प्राणायाम, योगा है, यह करने का मन है अपने आप ही लालायित होना प्रारंभ हो जाता है। 19 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन रचित अग्रवाल के साथ इस स्थान का सिंहावलोकन है वह करने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ। भाई जय बंसल के सिंगा वाले का भी सहज ही यहाँ पर आना हो जाता है और यह दृश्य मन भावन दृश्य के रूप के अंदर उभर कर सामने आता है। एक जगह पर खड़े होने के बाद जब जल राशि को निहारना, देखना प्रारंभ करते हैं तो दूर दूर तक केवल विशाल जल राशि के अलावा हमारे को और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं वो हमारे को अवश्य ही नज़र आती है। कुदरत का करिश्मा देखो किस तरह से मनुष्यों ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए इंद्रावती इस डैम का निर्माण करवाया, जो आज आसपास के हजारों हजारों गांवों के किसानों के लिए एक तरह से जीवन यापन का बहुत बड़ा
साधन बन गया है। पिकनिक स्पॉट होने के कारण बाहर के यात्री भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो यहाँ का जो आदिवासी अंचल है उसके लोग भी मन में खुश हो जाते हैं। चलो कम से कम हजारों लोगों से साक्षात्कार करने का हमारे को भी यहाँ पर दिग्दर्शन हो रहा है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। उड़ीसा प्रदेश खत्तीगुड़ा गांव इंद्रामणि डैम भी है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो मंदिर इस एरिया के अंदर प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर एक मंदिर कहलाता है। यहाँ पर हजारों लोग इंद्रामणि डैम को देखने के लिए आते हैं। तब इस मंदिर से साक्षात्कार करने के लिए भी लोग आते रहते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखने लायक ही बनती जा रही है। इस मंदिर के अंदर आने के बाद यूँ लगता है मानो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर आकर कोई भगवान से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर है, वह हमारे को प्राप्त हो रहा है। एकांत स्थान है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वह नज़र आ रही है। एक बार यहाँ आने के पश्चात वापिस जाने का मन नहीं होता है। इतना यहाँ का वातावरण सुरम्य है, शानदार है, देखने लायक है। साधना के लिए एक तपोभूमि से कम स्थान नहीं है। जंगलों का यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा और लाभ होता है। जब ऐसे जंगलों के अंदर आना होता है तब अपने आप ही मन की एकाग्रता है वह बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। हमारे मन के अंदर केवल हमारा ध्यान हमारी आत्मा पर ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर यह उड़ीसा प्रदेश का एक तरह से हार्ट कहा जाता है। यहाँ आने के पश्चात कहते हैं भगवान जगन्नाथ है, अपने आप ही हमारे को सही मार्गदर्शन है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। पूरे विश्व के लोग जगन्नाथपुरी आते हैं, यहाँ से साक्षात्कार भी करते हैं। आज हमारे को 9 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन इस मंदिर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई रचित अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। जय बंसल जिसका भी केशिंगा से आना हो जाता है, आज उसका भी हमारे साथ के अंदर यहाँ आना हो गया। यहाँ आने के बाद जो मन के अंदर एक शांति की अनुभूति हो रही है वह वास्तव में ही मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाली बनती जा रही है। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस इंद्रामणि डैम के खत्तीगुड़ा के अंदर भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर हमारे को एक साक्षात्कार करने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है।
ये मेरे जीवन के लिए एक अनमोल यादगार धरोहर बन गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।